बांटा हुआ साया। ये 2-0-2-3 की एक आम बुध वेंसडे की शाम थी। मैं अपने लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। स्क्रीन की मध्यम रोशनी लंबे साये फेंक रही थी। मेरी बीवी बाहर थी और घर में सिर्फ मैं और हमारा कुत्ता बस्टर था, जो अपनी डेयरी पार लपेटकर गहरी नींद सो रहा था। अचानक मुझे कुछ अजीब सा लगा। कमरे के कोने में राखी कोटरैक का साया आमतौर से लंबा लग रहा था। वो दीवार पर फैला हुआ था, बुकशेल्फ से आगे बढ़कर आमचेयर की तरफ रिंग रहा था। मैंने आइज अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया और गिल्टी टीवी की झिलमिलाती रोशनी पार डाल दी। कुछ मिनट बाद बस्टर अपनी नींद में आहिस्ता से कर रहा। मैंने दोबारा कोटरैक की तरफ देखा। साया यकीनी तौर पर लंबा हो चुका था। वो अब आमचेयर को छू रहा था, उसके वो ऊपरी हुक का साया बेचैनी से छत की तरफ ऊंचा हो रहा था। मैं खड़ा हुआ और कोने की तरफ गया। असली कोटरैक टू नॉर्मल थी, लेकिन उसका साया टेढ़ा मेढ़ा और पतला यूं फैल रहा था जैसे बहुत दो किसी रोशनी के जरिए से या नामुमकिन हद तक ऊंची चीज से प्रोजेक्ट किया गया हो। मुझे ठंड लगने लगी। मैंने बस्टर की तरफ देखा। उसकी आंखें नैब खुली थीं, कोटरैक पर जमी हुई थीं और उसके सीने में एक हल्की घाघरटी गिराहट थी। उसके बाल खड़े हो चुके थे। साया अपनी असल चीज से मुकम्मल तौर पर अलग होकर हरकत करने लगा। वो सिर्फ बढ़ा नहीं, उसने अपने आप को फैला लिया। दीवार पर ऐसे बह रहा था जैसे गीले कागज पर काली स्याही फैल रही हो। कोटरैक के साये का वो ऊपरी हिस्सा, जो एक बहुत ऊंचाई तक लंबा हो चुका था, घूम लगा, एक भद्दी सी पंजे जैसी शक्ल बनाकर छत की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने खींचना शुरू किया। छत का प्लास्टर चटकने लगा। धूल बरसने लगी। साये वाला हाथ ऊपर से कुछ के खींच रहा था, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा था। बस्टर ने खौफनाक चीख मारी और सोफा के नीचे GHUS गया। मैं पीछे हटा, कॉफी टेबल से टकराकर लटका रहा। पूरा कमरा हाय अंधेरा होने लगा, जैसे साया धड़क रहा हो, गहरा होता जा रहा हो और ज़्यादा ठोस सॉलिड होता जा रहा हो। ये अब सिर्फ साया नहीं था, ये एक फैटी हुई खाली जगह थी, एक नामुमकिन हद तक बारी चीज के अंदर खींचने का एक रास्ता। अचानक सामने वाले दरवाजे पर मेरी बीवी की चाबियों की झंझनाहट सुनाई दी। ये आवाज तेज और हकीकी यूएस पेल को तोड़ दिया। साया वापस सिमट गया, लम्हे भर में अपनी नॉर्मल बेजरर शक्ल में आ गया। छत पर मौजूद दरारें गैब हो गईं। कमरा अपनी आम मध्यम रोशनी में लौट आया। जब मेरी बीवी अंदर आए, उसने मुझे हाँफते हुए पाया और एक खौफजदा बस्टर को पकड़े हुए था जो भी काबू होकर कांप रहा था। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज में गले में फंस गए। उसने बस सोचा कि मुझे बुरा ख्वाब आया था। लेकिन हर बुध वेंसडे की शाम मैं यकीन करता हूँ कि मैं घर पर अकेला ना हूँ। और मैं हमेशा कोटरैक को 3 बार चेक करता हूँ।